तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परसेंटेज के ही बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। प्रॉफिट और किसके बारे में? लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज देख ले रहे हैं परसेंटेज के ही क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, बढ़िया बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको हल करेंगे। तो देख ले रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखेंगे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है? 286 है। उस संख्या का 54% क्या होगा? उस संख्या का क्या निकालना है? 54% निकालना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। क्या कह रहा है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के कितने? 33% के बीच का अंतर। तो इन दोनों बीच का क्या करेंगे हम लोग? अंतर बोला है ना, तो दोनों के बीच का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। पहले क्या है? 44 और 33 के बीच का क्या कह रहा है? अंतर बोला है। क्या बोला है? 44% और 33 के बीच का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे, क्या निकलेगा? 11 निकलेगा। तो क्या होगा? 11 इज इक्वल क्या होगा? अब दोनों का अंतर कितना दिया है? अंतर निकाल लिए। इन दोनों का कितना आया? 11 आया। अब इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 286 के बराबर है। तो 286 लिखूं। कितना? 286। तो अब कितने परसेंट निकालना है हमको? 54% क्या होगा ना, इनका 54% क्या होगा? तो लिखेंगे 54% इज इक्वल, क्या लिखेंगे? 54% इज इक्वल क्या है? जब कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे? वहाँ खाली छोड़ देंगे। अब देखो क्या है? 54%। अभी इसको 1% का निकालते तो क्या हो जाता? 11 की इधर ले जाते। तो 54% का डायरेक्ट है हम निकाल ले रहे हैं ना, 1% ना निकाल कर क्या कर रहे हैं? 54% का डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो 286 बटे क्या होगा? 11 होगा। गुणे कितने का निकालना है? 54%। इसमें क्या कर दो? 54 से क्या करा दो? गुणा करा दो। अब इसी को काट लो, आ जाएगा आंसर। देखो 11 का नाम कितना होगा? 11 होगा। और 11 दूनी 22 क्या होगा? 11 दूनी 22। 22 छः कितना होता है? 28 होता है। क्या होता है? 28 होता है। और जाएगा 6 के पास 6 जाएगा तो कितना होगा? 66। 11 छः का कितना होगा? 66 होगा। कितना होगा? 66 होगा। अब इसी को गुणा करा लो। 26 गुणे क्या? 54। 26 गुणे क्या होगा? 54 होगा। अब इसी को गुणा करा लो। इधर साइड में देखो गुणा ना आता है, इधर साइड में गुणा करा लो। 54 तो गुणा कराएंगे। 6 चौको 24 की कितना होगा? 4 होगा। हासिल आएगा 2। 6 पंचे 30 और 2 कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 6 पंचे 30 और 2 32। 32 की 2 25 होगा। अब देखो इसको गुणा करो। 4 2 चौको कितना होगा? 8 होगा। और 2 पंजे कितना होगा? 10 होगा। अब इसी को जोड़ लो। 4 होगा और 8 2 10 की 0 हासिल आएगा 1। और कितना होगा? 4 होगा। 3 1 कितना होगा? 4 होगा। तो 44 4 कितना, सॉरी 1404, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 1404 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। किसका? 54% का कितना होगा? 1404 होगा। क्या होगा? 1404 होगा। ये हमारा आंसर। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% कम है। 40% और 80% क्या है? कम है। कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या से के कितना हो जाए? बराबर हो जाए। पहली संख्या की क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसको देखो हल करेंगे। हम मान लेंगे पहली और क्या करेंगे? दूसरी और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या तो हमको बोला नहीं है। तीसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 100% हुई। अब 100% से कितना कम है? पहली 40% कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। 40 घटाएंगे 100 में क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। अब दूसरी कितना कह रहा है? 60 80% कम रही है। पहली कितना बोला है? पहली 40 कम हो रही है। तो 100 में 40 करा देंगे कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब दूसरी क्या कर रही है? 80%। 100 में 80 घटाएंगे कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। अब देखो क्या कह रहा है? दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? कितने प्रतिशत तक क्या किया जाए? बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे? पहली और दूसरी को अंतर कर ले रहे हैं, जो आएगी वही संख्या क्या करेंगे? दूसरी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। अब देखो क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है ना, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो क्या निकालना है? 40 का कितना? 20% निकालना है। तो 20 गुणे क्या होगा? 100 होगा। 40 बटे 20 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
20 एक्के 20 होगा, 20 दुनिया कितना होगा 40 होगा, 100 को 2 से गुणा कराएंगे कितना होगा 200 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, पहली और तीसरी से देखो कह रहे दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, तो हमने मान लिया कि तीसरी संख्या क्या होगी हमारी 100% होगी। क्या होगी 100% होगी। तो 100 में क्या करें, पहली संख्या कितना 40% बोल रहा है कम है, तो 100 में 40 घटाए तो पहली संख्या कितना मिली 60 मिली। अब दूसरी ये पहली वाली होगी या दूसरी वाली, दूसरी क्या कह रहा है 80% कम है 100 से, तो 100 में 80 घटाएं कितना मिलेगा 20% मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 20% मिलेगा, 20% मिलेगा। अब क्या कह रहा है दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो दोनों का पहली और दूसरी संख्या के क्या निकाल लो अंतर निकाल लो। तो हमने अंतर निकाला कितना है 40। अब 40 का कितना दूसरी संख्या ही पूछ रहा है ना यहाँ, तो दूसरी संख्या क्या है 20% हमारी, तो 40 बटे क्या कर दिए 20 कर दिए। अब देखो 20 से कन्नम 20 हो गया, 20 दुनिया 40 होगा, 100 को 2 से गुणा करा दिए कितना हो गया 200%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, जो पहली तथा लिखा है पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अभी उसमें बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना बढ़ रही है, कितना बढ़ाया जाए उसमें, तो बढ़ाया जाए निकालना था। अब इसमें बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है कितने प्रतिशत कम है, तो कम निकालना है कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, फिर वही प्रकार मानेंगे पहली दूसरी और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या तीसरे को फिर मानो 100%। अब 100 में पहले क्या कह रहा है दूसरा कितना कम, पहली संख्या कितना कम है, ये पहली संख्या होगी 20% जो दिया है, तो पहली संख्या कितना होगी 80% कम होगी। अब दूसरी परसेंट क्या कह रहा है 40%, तो 100 में 40 घटाएं कितना मिलेगा 60% मिलेगा। अब आगे देखो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, कह रहा है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है कितना प्रतिशत कम है, तो जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है तो इसको निकाल लो, अंतर निकालो कितना मिलेगा 20% मिलेगा। कितना मिलेगा 20% मिलेगा। अब 20% निकालो, इसी को हल कर लो आ जाएगा आंसर। तो 20% क्या होगा 20% बटे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, 20 बटे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। पहली संख्या पूछ रहा है ना तो 80 हो जाएगा, गुणे क्या कर दो 100 कर दो, जीरो से इसको काट दो, काटोगे 20 के 20 होगा, 20 चौक कितना होगा 80 होगा, 4 एकन्नम 4, 4 25 सहमा कितना होगा 100 होगा। तो कितना परसेंट कम होगी 25% क्या होगी कम होगी। जो दूसरी संख्या होगी पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगी, पहली संख्या से 25% क्या होगी कम होगी। तो हमने कुछ नहीं किया, कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्या है क्रमशः 20 तथा 40% क्या है कम है। तो हमने क्या कर दिया तीसरी संख्या से इसको 20 कम किया तो 80 मिली पहली संख्या, 40 कम किया तो 60 संख्या मिली। अब कह रहा है जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो इसमें घटाएंगे दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है 20% कम है ना। 80 में 20 घटाएंगे 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20% मिलेगा, तो 20% कम है। अब 20% कम है तो पहली संख्या से बोल रहा है ना कितना कम है, तो पहली संख्या से बोला है तो इसलिए हमने क्या किया पहली संख्या क्या हमारी 80% है, 80% है तो 20 बटे क्या लिखेंगे 80 और प्रतिशत निकालना है तो क्या कर दिए सबसे गुणा करा दिए। तो 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80, 4 एकन्नम 4, 4 20 सहमा 4, 25 सहमा 100 होता है, या 25 चौको क्या कर लो 100 कर लो, 25 चौको क्या होगा 100 होगा तब भी आएगा। 25 एकन्नम 25 4 एकन्नम 4, 4 25 सहमा 100, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 25%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है एक संख्या के 75% में जब क्या कर देते हैं 75 जोड़ा जाता है, क्या करते हैं 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। जो परिणाम मिलता है उस संख्या के क्या होता है बराबर, जो संख्या हमारी थी उस संख्या के क्या होता है बराबर होता है। तो कह रहा है तो उस संख्या का
40% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का क्या करना है, 40% ज्ञात करनी है। तो पहले हमको संख्या पता करनी है, संख्या कौन थी, और संख्या जब पता हो जाएगी तो उसी का क्या करेंगे, 40% निकालेंगे। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि एक संख्या के 75% में क्या करते हैं, 75 जोड़ते हैं। तो संख्या हमारी क्या है, यक्स है। तो संख्या का क्या कह रहा है, 75% बोल रहा है। तो 75 बटे क्या होगा, 100 होगा, 100 होगा। अब इसी में क्या कर रहे हैं हम लोग, 75 जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 75 बोलने को, जोड़ने को बोला है, यही तो बोला है। एक संख्या में 75% में, एक संख्या के 75% में जब क्या करते हैं, 75 जोड़ा जाता है। तो हमने संख्या मान ली यक्स, यक्स का कितना पूछ रहा है, यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा, बताए थे हम लोग अगली क्लास में। का मतलब क्या होता है, गुणा। और 75% है तो 75 बटे क्या होगा, 100 होगा। अब इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं। तो हमने 75 क्या कर दिया, प्लस दिया। तो इस संख्या के बराबर क्या हो जाती है, जो शुरू में संख्या थी वह संख्या हो जाती। ये दोनों संख्या क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो कह रहा है तो प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर हो जाती है, यही बोला है ना। प्राप्त, इसका जो परिणाम निकलेगा, पहली संख्या जो हमने संख्या मानी है उसके बराबर होगा, ये बोला है। फिर कह रहा है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो देख ले रहे हैं, संख्या जो आएगी वही को 40% निकाल लेंगे। अब इसको काट दो, देखो 25 तेई कितना होता है, 75, 25 चौको कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है। तो हमारा क्या होगा, यक्स को 3 में गुणा कराएंगे, 3x होगा, बटे कितना होगा, 4 होगा, प्लस का क्या होगा, 75 होगा, इक्वल क्या होगा, यक्स होगा, यक्स होगा। अब देखो क्या करेंगे, 75 को उधर पहले ही भेज देते हैं। चलो सॉरी, यहाँ से एक लाइन क्या करते हैं हम लोग, गायब करते हैं। तो देखो क्या होगा, यक्स लिखा है उधर, यक्स लिखा है, ये बराबर की दूसरी तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगी संख्या, प्लस में जब यहाँ रहेगी, बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगा, माइनस में होगी। अगर यहाँ माइनस में होती तो किस में जाती, प्लस में जाती। यहाँ माइनस में थी, सॉरी प्लस में थी, कहाँ गई, माइनस में गई। अब देखो यहाँ क्या है, 4 है, 4 से इधर गुणा करा दो, कितना होगा, 3x होगा, और बराबर होगा। तो 4 को x में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 4x होगा, कितना होगा, 4x होगा, 4x होगा। माइनस 4 को किस में गुणा कराना है, 75 में गुणा कराना है। 75 चौको 300 होता है, कितना होता है, 300 होता है। अब आगे देख लो, एक 4 है, ये देखो a से z तक क्या होते हैं, 4 होते हैं, बाकी 1 से 100 तक अचर होते हैं। तो 4 को एक तरफ कर लो, अचर को एक तरफ कर लो। अब देखो इधर इसको लेकर आएंगे तो कितना होगा, 3x होगा, माइनस का 4x होगा, इक्वल में क्या होगा, 300 होगा, ये होगा। अब देखो काट दो, इधर क्या बचेगा, माइनस के x बचेगा, इधर क्या बचेगा, 3x बचेगा, क्योंकि 4x में, सॉरी 300 बचेगा। अब 4x में क्या करेंगे, प्लस का 3x क्या करेंगे, माइनस 4x में प्लस का 3x घटाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। और इधर क्या है, माइनस का 300 है, तो माइनस से माइनस कट गए, x बराबर कितना मिला, 300 मिला। अब यही संख्या जो हमारी आई थी, इसका क्या करना है, 40% निकालना है। संख्या का क्या करना है, 40% निकालना है। तो संख्या का 40% यहाँ हम लोग ले रहे हैं। संख्या हमारी क्या है, 30 है, 300 है, गुणे 40% पूछ रहा है, तो 40 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 4 तीन कितना होगा, 12 होगा, 120। यही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 40% की यही संख्या हो जाएगी, 120। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 120। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। कह रहा था एक संख्या के 75%, तो मतलब संख्या का 75%, संख्या यक्स है, यक्स का 75%, 75 बटे 100 कर लिए। अब उसमें 75 जोड़ रहा है तो 75 हो गया, बराबर क्या हो जाता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, जो संख्या माने वही संख्या प्राप्त हो जाती है, संख्या लिख लिए। अब देखो इसको काटे तो कितना मिला, 25 तेई 75, 25 चौको 100, 3/4 मिला। तो 3 को x में गुणा करेंगे, 3 बटे कितना होगा, 3x/4 होगा, बराबर। इधर क्या लिखा है, 75, सॉरी यक्स लिखा है, यक्स को, और इधर 75 प्लस में, उधर जाएगा किस में होगा, माइनस में होगा। अब 4 से यक्स में और 75 में गुणा करा दिए, यक्स में गुणा कराएंगे कितना होगा, 4x होगा, और 75 में गुणा कराएंगे 300 होगा। अब देखो क्या करना है, ये अचर है, सॉरी 4 है, 4x, तो इधर लेकर आएंगे, बराबर की इस तरफ लेकर आए, कितना होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का 4 से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का क्या मिलेगा, x मिलेगा। इधर माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, तो अब देखो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3 मिला। अब इसी 300 का क्या कह रहा है, 40% कितना होगा। तो 300 गुणे 40 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तीन 12, 12 एक जीरो थे, एक जीरो लिख लिए, कितना आ गया, 120 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां कह रहा है। तो देखो इसको दो तरीके से हल करेंगे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग तरीका। तो शॉर्ट तरीका पहले हम लोग देख रहे हैं। शॉर्ट तरीका क्या है हमारा,
शॉर्ट तरीका कह रहा है, पहले इसको देखें क्वेश्चन। कह रहा है जब किसी संख्या को 24 से जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं का कितना हो जाती है, 115% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, तो हम लोग मान लेंगे वह संख्या क्या है, 100x है। क्या है, 100x है। वह संख्या हमारी क्या है, 100x है। अगर 100x में क्या कर रहे हैं हम लोग, 24 बोल रहे हैं ना, 24 जोड़ रहे हैं, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 15%, 15x हो जाती है, 115x हो जाती है। कितना हो जाती है, 115x हो जाती है। अब देखो क्या करो, इन्हीं दोनों का क्या कर लो, अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे कितना होगा, 15x होगा। कितना होगा, 15x। 15x किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, 24 बटे कितना होगा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। अब देखो इसको काट भी सकते हैं, काटते हैं, नहीं अभी मत काटो। अभी देखो अब क्या निकालना है हमको, 100% का निकालना है। 100% निकाल लो, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो निकालेंगे कितना होगा, 100%, 100 मतलब यक्स, 100x बराबर कितना होगा, 24 बटे कितना होगा, 15 होगा। क्या होगा, 24 बटे 15 गुणे क्या होगा, 100 होगा। अब इसी को काट पीट लो, आ जाएगा आंसर। देखो कितना होगा, 5 3 कितना होगा, 15 होगा। 5 दुनिया 10, 5 0 0, 3 1 9 3, 3 8 24 होगा। तो 8 दुनिया कितना होगा, 16 होगा। क्या होगा, 16, 160। यही आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा आंसर। वह संख्या क्या थी हमारी, 160 थी। वह संख्या क्या थी हमारी, 160 थी। हमने कुछ नहीं किया, मान लिया क्या हमारी संख्या क्या है, 100x है। कितना है, 100x है। 100x स्वयं का क्या हो जाती है, 100x जो है वो स्वयं का कितना हो जाती है, 115% हो जाती है। तो हमने क्या माना, वह संख्या क्या करेंगे, 115x लिख दिए। 115 जब 24 जोड़ते हैं तब 115 होती है, ठीक। 24 जोड़ दिए, 115 होगी। 100 में 124 जोड़ दिए, कितना हो गई, 115 हो गई। अब देखो क्या करेंगे, 100 और 115 को क्या करने, अंतर निकालेंगे। अंतर निकाले, कितना आया, 15 आया। 15 को क्या किया, 15 किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। 24 के बराबर होगा, 24 तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो कहाँ जाएगी, बराबर के दूसरे तरफ। जब गुणे में कोई संख्या होती है, बराबर के दूसरे तरफ जाती है, तो किस में जाती है, भाग में जाती है। किस में जाती है, भाग में जाती है। तो 24 बटे क्या हो गई, 15 हो गई। तो 100% का निकालना था, 100% का निकाला था। तो 100x बराबर क्या होगा, 24 बटे कितना होगा, 15। 15 इंटू क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 15 इंटू 100 होगा। 24 बटे 15, 15 इंटू क्या होगा, 100 होगा। ये लिख लिए, तो कितना होगा, 5 3 15 होगा, 5 दुनिया 10, 5 0 0 0 हो गया। 3 1 3, 3 8 24। 8 को 2 से गुणा करा दिए। 8 दुनिया कितना होगा, 16, 16 एक जीरो था, एक जीरो लिखे। 20 अट्ठे 160, वैसे भी होता है। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 160 आएगा। इसी का दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं, वह संख्या हमारी क्या थी, 160 थी। ये फर्स्ट तरीका था, क्या था हमारा, फर्स्ट तरीका था। अब सेकंड तरीका क्या है, देखो सेकंड तरीका देख ले रहे हैं हम। कह रहा है वह कि जब किसी संख्या को 24 में क्या करते हैं, 24 जोड़ देते हैं, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 165% हो, सॉरी 115% हो जाती है। तो वह संख्या हमारी क्या है, यक्स। एक्स में क्या करते हैं, 24 जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 24 जोड़ते हैं। तो किसके बराबर हो जाती है, स्वयं का। यही तो बोला है ना, वह स्वयं का 115% हो जाती है। स्वयं का 115, तो स्वयं का मतलब का हुआ गुणा। ये मतलब यक्स का मतलब गुणा 115। 115 बटे परसेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। अब देखो 100 को इधर गुणा करा दूं। देखो एक बार और लिख ले रहे हैं, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, नहीं कि समझ में नहीं आया। 15 को यक्स में, 115 को यक्स में गुणा करेंगे, 115 यक्स होगा। बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को इसमें गुणा कराओ, कितना होगा, 100 यक्स होगा। और प्लस कितना होगा, 2400 होगा। 100 से इसमें भी 24 में गुणा कराना है और एक्स में गुणा कराना है, 2400 हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, 115 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 115 एक्स हो जाएगा। अब अचर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, 2400 होगा। 2400 बराबर 115 एक्स होगा। और माइनस उधर जाए, 100 उधर जाए, कितने में होगा, माइनस में होगा। 100 एक्स होगा। अब देखो 24 एक्स लिखा है क्या, 2400 लिखा है, बराबर इधर घटाएंगे, कितना मिलेगा, 15 एक्स मिलेगा। क्या होगा, 15 एक्स होगा। अब इसको काट दो, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 15 एक के कितना होगा, 15 होगा। अब यहाँ भी काटो, 15 एक के कितना होगा, 15 होगा। 15 एक के 15, 15, 15 एक के 15, 15 छः कितना हो, 15 9 कितना होता है, 24 होता है। 15 9 कितना होता है, 24। तो 9 जीरो को 5 जाएगा, कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। 15 छक्का 90 होगा, और इधर एक जीरो जीरो बेचेगा। 15 0 0 होगा। एक्स बराबर कितना मिला, 160 मिला। एक्स बराबर क्या मिला, 160। एक्स इक्वल कितना, 160 मिला। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो पसंद तुमको तरीका है वो तरीका लगा लेना, चाहे पहला लगा लेना, चाहे दूसरा लगा लेना।
दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है, किसी संख्या में 25 घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाती है। तो वह स्वयं की कितना हो जाती है? 80% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? मान लो फिर उसी प्रकार एक्स क्या, वह संख्या क्या है? 100% है। क्या है हमारी? 100% है। वह संख्या क्या है हमारी? 100%। अब 100% में कितना घटाते हैं? 25 घटाते हैं। कितना घटाते हैं? 25 घटाते हैं। तो कितना हो जाती है? 80% हो जाती है। तो यानी 80x लिखो। अब इन दोनों को क्या कर लो? अंतर निकालो। अंतर निकालेंगे कितना होगा? 20x होगा। कितना होगा? 20x होगा, क्योंकि 80 20 कितना होगा? 100 होगा। तो और एक 80 और 20 कितना होगा? 100 होगा। तो 20x इज इक्वल कितना होगा? किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। अब x इज इक्वल कितना होगा? 25 बटे कितना होगा? 20 होगा। 25 बटे कितना होगा? 20 होगा। 25 बटे 20 होगा। अब देखो इसको भी काट सकते हैं। अब आगे देखो किस कैसे हल करेंगे। निकालना क्या है? 100% का निकालना। तो 100% इज इक्वल क्या होगा? 100x इज इक्वल कितना होगा? 25 बटे कितना होगा? 100 होगा। 25 बटे कितना होगा? 20 होगा। 20 और इंटू क्या होगा? 100। 100 का निकालना है तो 100 होगा। अब इसको काट तो 20 का नम 20, 20 पंजे कितना होगा? 100। 25 पंजे कितना होगा? 125 होगा। कितना होगा? 125। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20 से नम 20, 20 पंजे कितना होगा? 100। 25 पंजे 125 होगा। अब देखो इसको लॉन्ग तरीका देख ले। ये हमारा क्या था? फर्स्ट तरीका था। क्या था? फर्स्ट तरीका था। तो लॉन्ग तरीका देखो, फर्स्ट तरीके में क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, क्या मान लो? 100x मानो। क्या मानो? 100x मानो। और जो संख्या क्या हो जाती है? स्वयं का कितना बोला ना? स्वयं का 80%, 90%, 200%, 120%, 140%, 180%, कितने भी परसेंट बोले उसको क्या कर दो? उसमें एक्स से गुणा करा दो और 100 में से क्या कर दो? उसको घटा दो। तो घटाएंगे कितना मिला? 20 मिला। कितना मिला? 20x मिला। और जितना बोल रहा है घटाने के लिए ना, 100 में से इसको घटाए थे तो क्या मिली थी? 80% मिली थी। 80x हो जाती है ना, वह स्वयं का कितना हो जाती है? 80x हो जाती थी। अब क्या करेंगे? 20x इज इक्वल क्या कर दिए हम लोग? 25 बटे कितना कर दिए? 20 कर दिए। अब x बराबर कितना मिला? 25 बटे x मिला। अब 100 का निकालना तो 25 बटे 20 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 20 का नम 20, 20 पंचे कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 20 का नम 20, 20 पंजे 100 होगा। अब 25 पंचे कितना होगा? 125 होगा। अब सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड क्या कर रहा है? सेकंड दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका पढ़ेंगे जब किसी संख्या को क्या करते हैं? संख्या में से 25 घटाते हैं। तो मान लो हमारी संख्या यक्स है, यक्स में कितना करते हैं? 25 घटाते हैं। तो वह स्वयं का कितना हो जाती है? 80% हो जाती है। मतलब यक्स का कितना हो जाती है? 80% हो जाती है। यक्स का कितना? 80%। तो यक्स गुणे कितना होगा? 80 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 80 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x माइनस कितना होगा? 25 होगा। इक्वल में क्या होगा? 80x होगा, 80x होगा अपान 100 होगा। अब देखो 100 को इसमें गुणा कराओ, कितना होगा? 100x होगा माइनस क्या होगा? अब इसमें गुणा कराओ 25, एक अन्नम कितना होगा? 25, 2500 होगा। 100 को 25 से गुणा करेंगे 2500 होगा। x बचेगा, 80x होगा इधर, 80x होगा। अब देखो इसको क्या करो, 100x इधर लिखा है, 100x लिखा है, 80x को इधर लेकर आओ, 2500 को उधर लेकर जाओ। तो कितना होगा? माइनस का कितना होगा? 80x होगा। माइनस का 80x होगा। इक्वल क्या होगा? प्लस का, माइनस का तो उधर जाएगी, किसमें होगी? प्लस का हो जाएगी। प्लस का कितना होगा? 2500 हो जाएगा। 2500 जो 2500 हो जाएगी। अब देखो घटाएं कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 20x मिलेगा बराबर कितना होगा? 2500 होगा। सॉरी, हाँ सही है, 2500 होगा। जीरो से जीरो काट दो, 25, 2 एक अन्नम 2 होगा, 2 एक अन्नम 2 होगा, 2 दुनिया 4। अब एक इसमें बढ़ेगा, 2 पंजे कितना होगा? 10। एक्स बराबर कितना मिला बच्चों? 125 मिला कि नहीं मेरे प्यारे भाइयों? एक्स बराबर कितना मिला? 125। और एक्स बराबर यहाँ भी क्या मिला था? 125 मिला था। तो दोनों तरीका आप लगा सकते हैं, चाहे फर्स्ट तरीका लगा लीजिए, चाहे सेकंड तरीका लगा लीजिए। दोनों जो आपको आसान लगे वही तरीका लगाना है। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर सातवां देखें। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है 1206, क्या लिखा है? 1206 का एक तिहाई, 1206 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत होगा? 134 का कितना प्रतिशत होगा? तो एक 1200 का एक तिहाई पहले निकाल ले रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? 134 का कितना प्रतिशत होगा ये निकालेंगे। तो 1200 का 1206 का, तो 1206 बोला है ना, तो 1206 लिखो। 1206 का मतलब क्या होता है? गुणा। एक तिहाई मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। 2 तिहाई मतलब 2/3। अब इसी को हल कर लो,
जो आएगा क्या करना है, इसमें इसका प्रतिशत निकाल लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तो 3 एक के 3 होगा और 3 चौको 12 होगा, 3 जीरो जीरो, 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा 420 होगा, क्या होगा 402 होगा, सॉरी 400 कितना होगा 2 होगा, क्या होगा 402। अब 402 का कितना निकालना है, 134% निकालना है, 402 का 134% निकालना है, 402 का 134% निकालना है ना, 402 सॉरी 402 लिखा है, 134% निकालना है, 402 बटे कितना होगा 134 होगा, 402 बटे कितना होगा 134 गुणे क्या होगा, परसेंट में बदलना है, परसेंट लिख लो। अब इसको काट दो, आ जाएगा आंसर, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 134 इकन्ना में 134 होता है, 134 त्रिका कितना होता है 402 हो जाता है, 100 तो कितना आएगा 300% आएगा, कितना आएगा प्रतिशत निकालना था 300% होगा, कितना होगा 300%। अब इसको देखो गुणा करा लो, आएगा कि नहीं आएगा, 134 को 3 से गुणा कराओ, 3 चौको 12 की 2 होगा, हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 कितना होगा 7 होगा, सॉरी गलत हो रहेगा, 3 चौको 12 की 2 होगा, हासिल आएगा 1, और 3 3 कितना होगा 9 1 10 होगा, सही है, 3 3 9 1 10 की 0 हासिल आएगा 1, 3 1 3 1 कितना होगा 4, 402 आ रहा है क्या, 134 त्रिका कितना होता है 402 होता है, कितना होता है 402 होता है, 402 होता है। अब क्या करें, 3 है, 3 को 100 से गुणा कराए कितना हुआ 300, 300%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, 1200 का 6 कह रहा है ना, 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 निकाले कितना आया 400 आया, कितना आया 402 आया, 1206 का 1/3 कितना आया 402 आया। अब 402 का ही कितना निकालना था 134% निकालना था, 34% कितना होगा, तो 402 बटे कितना होगा 134 गुणे क्या होगा, प्रतिशत बोला है तो 100 से गुणा कराएंगे। अब देखो क्या करें, 134 से करना में 134, 134 त्रिक का कितना होता है 402 होता है, इधर गुणा कराए हम 402 होता है, 402 बटे कितना, सॉरी 402 होगा, तो 134 त्रिक का 402 होगा, तो 3 को 100 में गुणा कराए कितना हुआ 300 हुआ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x का 22%, x का कितना 22% बराबर क्या होता है y का 30% होता है, y का 30%, तो x अनुपात y का y किसके बराबर होता है, x अनुपात क्या हो y के बराबर क्या होगा, तो निकालेंगे इसको। देखो क्या कर रहा है, x का बोला है ना, x का कितना 22% बोल रहा है, तो 22 बटे क्या होगा 100 होगा, इक्वल। अब देखो इधर क्या होगा, y का मतलब क्या होता है गुणा, का मतलब गुणा कितना 30% बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर की इधर 100 है, बराबर की इधर से काम खत्म हो गया। अब इधर क्या बचा x, सॉरी 22y बचा, 22x बचा, और इधर क्या बचा 30y बचा, क्या बचा 30y बचा। तो देखो हम क्या करेंगे, x को इधर ले, x यहाँ है, अब y को इधर लेकर आएंगे तो कितना होगा, x अनुपात क्या होगा, x बाई क्या होगा y होगा, इज इक्वल 30 है, अब बटे क्या करेंगे 22 को उधर ले जाएंगे कितना होगा 22 होगा, 30 बटे क्या होगा 22 होगा। अब इसको काट दो, कितना होगा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 15 दुनिया 30, 15 होगा, 15 होगा, 2 1 नम 2 होगा, 2 पंचे 10 होगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बटे क्या, y सॉरी x बटे y को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, x अनुपाते क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, इसको बटे, इसी को बटे में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x अनुपाते क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब इसी को भी अनुपात में लिख दो, क्या होगा 15 अनुपाते क्या होगा हमारा 11 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x अनुपाते y किसके बराबर होगा 15 अनुपाते 11 के बराबर होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं किया, x का 22% दिया है और y का कितना 30%, तो x का 22% दिया है तो 22 बटे क्या लिखेंगे 100 बराबर, y का 30% दिया है तो y इंटू 30/100 कर दिया, 100 से 100 काम खत्म, तो इधर क्या बचा 22x बचा बराबर, इधर क्या होगा 30x होगा, क्या होगा 30x होगा। अब देखो x को इधर ही रोक दिया, y को इधर लेकर आए तो कितना गुणा में है तो कहाँ आ गया भाग में जाएगा, तो 30 इधर रुका है 30 इधर रुका है, 22 को इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, 2 1 11 का नम, सॉरी 2 से ही काट दो, 2 1 नम 2, 2 1 नम 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 होगा, 2 3 में 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 10, 3 5 15 होगा। तो y बाई कितना, सॉरी x बाई y को हम क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y लिख सकते हैं बराबर। अब 15 बाई y को क्या लिख, सॉरी 15 बटे 11 को क्या लिख सकते हैं 15 अनुपात 11 लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का कितना 30% है, तो
कह रहा पी अनुपाते क्यों का क्यों बराबर होगा, किसके बराबर होगा। पहले जैसे ये क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, तो पहले जैसे ही पूछ रहा है तो इसको लिखेंगे पी माइनस क्या होगा, क्यों होगा, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब देखो 50 होगा बटे क्या होगा, 100 होगा, क्या होगा बटे 100 होगा। हाँ, परसेंट मतलब क्या होता है, 100 इक्वल होगा। अब इधर भी लिखो पी प्लस क्या होगा, क्यों होगा, पी प्लस क्यों का मतलब क्या होता है, गुणा। 30% मतलब 30 बटे क्या होगा, 100। तो सॉरी 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 50 को इसमें गुणा कराओ, क्या क्या होगा, इन दोनों में गुणा करें, पी और क्यू में गुणा कराना है। तो 50 को पी में गुणा करेंगे कितना होगा, 50 पी होगा, क्या होगा 50 पी, यानी 50 पी माइनस कितना होगा 50 क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर। अब इधर गुणा कराएंगे 3 पी हो जाएगा, 30 पी हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा 30, सॉरी हाँ सही तो है, क्यों हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, कितने क्यों हो जाएगा, 30 क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 क्यों हो जाएगा, 30 क्यों हो जाएगा। अब देखो पी को एक तरफ क्यों को एक तरफ करो, तो पी इधर क्या है 50 पी है, और इधर क्या है 30 पी है, तो माइनस क्या होगा 30 पी होगा, बराबर 30 क्या है, क्यों है, क्या है 30 क्यों है। उधर जाएगा किस में होगा, प्लस में बनेगा, प्लस का कितना हो, ये उधर जाएगा कितना में होगा, प्लस में होगा। 50 क्यों होगा, अब देखो इन दोनों को जोड़, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो घटाएंगे कितना मिलेगा 20 मिलेगा। 50 में से कितना जाएगा 30 जाए, कितना बचेगा 20 बचेगा, 20 पी बचेगा बराबर। अब देखो इधर कितना होगा 80 पी होगा, 80 80 सॉरी क्यों होगा 80, 30 और 50 कितना होगा 80 होगा। 5 3 8 और 0 0 0 1 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, 0 से 1 क्या कर लो, 0 खत्म कर लो। चलो 0 को भी नहीं खत्म करते हैं, खत्म करेंगे तो अभी बाद में खत्म करेंगे। पी है इधर, पी को रोको, क्यों को इधर लेकर आओ, किस में होगा भाग में होगा, बराबर इधर क्या होगा 20 बटे कितना, सॉरी 80 लिखा है ना, 80 लिखा है, 80 बटे कितना होगा 80 बाई कितना होगा 20 होगा। अब इसको काट दो, 20 का नम 20, 20 चौक कितना होगा 80 होगा। तो पी हम क्या लिख सकते हैं, पी यहाँ देख लो इस वाली, इधर देख लो, तो पी बाई क्या लिखा है, क्यों लिखा है, बराबर की इधर कितना है 4 बटे कितना आया 1 आया। अब पी बटे क्यों को हम क्या लिख सकते हैं, पी अनुपाते क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, इज इक्वल क्या होगा 4 अनुपाते क्या होगा 1 होगा। तो कितना होगा पी अनुपाते क्यों बराबर क्या हो जाएगा 4 अनुपाते 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आया है तो सारे क्वेश्चन को क्या करना, अच्छे तरीके से देखना, जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसको क्या करना, कमेंट में ज़रूर पूछना। तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे।